नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव ने संभाला मोर्चा। अचानक पहुंचे बेटे तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र, कार्यकर्ता और जनता से की मुलाकात, जिसको देख करके जेडीयू और भाजपा को लक्ष्य रख रहा है बिहार में बड़ा झटका। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सूर्य प्रताप शाही के दाल की कीमत वाले बयान पर लाल हुई प्रियंका गांधी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साध दिया निशाना। कहा भाजपा आखिरकार गरीबों से मजाक करना कब बंद करेगी। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलेंगे किसान, एमएसपी समेत इन मुद्दों पर हल्ला बोल करेंगे एसकेएम। जी हां दोस्तों, अगर एमएसपी का मुद्दा सरकार ने जल्द से जल्द हल नहीं किया तो फिर से किसान जो हैं वो रोज सड़कों पर नजर आएंगे और फिर से एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भाजपा को घेरने वाला प्लान, राहुल प्रियंका की जोड़ी अब करने जा रही है बड़ा काम, जिसको सुन करके भाजपाई कार्यकर्ताओं में बच गया हर काम, क्योंकि राहुल गांधी अब की बार दे सकते हैं भाजपा को बड़ा झटका। इसी प्रकार पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि मणिपुर आज भी बटा हुआ है, प्रधानमंत्री राज्य का दौरा कर शांति की अपील करे। राहुल गांधी ने फिर से मणिपुर का मुद्दा उठा करके भाजपा सरकार को घेर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को जल्द से जल्द मणिपुर जाना चाहिए, क्योंकि मणिपुर भी देश का हिस्सा है, वहां के नागरिक भी भारत देश के नागरिक हैं। आखिरकार मोदी को जल्द से जल्द वहां पर जाकर के शांति व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव ने संभाला मोर्चा, अचानक पहुंचे बेटे तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र। जी हां दोस्तों, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर के सियासी पारा अभी चढ़ गया है। इसी बार सत्ता से सीएम नीतीश कुमार को बाहर करने के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। जी हां दोस्तों, आरजेडी अध्यक्ष पूरी तरह से एक्टिव हैं और अभी से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वह अचानक से अपने छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी यहां पर सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंच गए। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालांकि बारिश ज्यादा होने के कारण वह अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतर पाए, लेकिन दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगले साल में विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, जिसको लेकर के यहाँ लालू यादव ने जो है अपने हाथ में मोर्चा ले लिया है और यहाँ पर लालू यादव भी यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हैं, आम जनता से मिलने पहुंचे हैं। और लालू यादव के लिए कहा जाता है जब वह खुद ग्राउंड पे काम करते हैं, जनता से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो वहां पर आरजेडी को हराना मुश्किल हो जाता है। और यहां पर नीतीश कुमार को रोकने के लिए अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल कर सकते हैं लालू यादव। और लालू यादव ने अब खुद संभाल लिया है मोर्चा और अचानक पहुंच गए विधानसभा क्षेत्र अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में, जिसको देख करके जेडीयू की उड़ गई है नींद। क्योंकि दोस्तों यहां पर अभी बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा जेडीयू की सरकार है, लेकिन अब की बार खेला उल्टा कर देंगे लालू प्रसाद यादव। क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो लालू प्रसाद यादव को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था, लेकिन अब की बार जो विधानसभा चुनाव बिहार में होंगे उसमें लालू यादव बड़ा खेल करेंगे। क्योंकि अब की बार विधानसभा चुनाव में जो है लालू प्रसाद यादव जो हैं वो जेल से बाहर रह करके चुनावी कमान संभाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और नीतीश कुमार को लग सकता है बड़ा झटका। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सूर्य प्रताप शाही के दाल की कीमत वाले बयान पर लाल हुई प्रियंका, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दाल के भाव पर बयान देकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। उनके इस बयान को लेकर के अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इसको लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यूपी के कृषि मंत्री पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में शेयर कर लिखा है कि आटे दाल का भाव तो आम लोगों को पता होगा, मंत्री अधिकारियों को अयोध्या में जमीनों का भाव पता करने में व्यस्त थे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट भी लगाया है जिसमें एक मीडिया चैनल की खबर का हवाला देते हुए लिखा गया है कि
2019 में राम जन्मभूमि को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मंदिर की जगह से सटे 25 गांवों की 2500 से ज्यादा प्लॉटें खरीद बिक्री की गई, जिसमें जमीन खरीदने करने वाले कई लोग के लिंक ऐसे सामने आए जो या तो राजनेता थे या अधिकारी या वहां के स्थानीय नेता थे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और एक पोस्ट से भाजपा में हरकम बता दिया है प्रियंका गांधी ने, और यहाँ पर जो है अयोध्या जमीन खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाते हुए प्रियंका गांधी ने फिर से भाजपा सरकार को घेर लिया और साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जो है जितनी भी जमीनें खरीदी गई, यहाँ पर बेची गई, वो 25 गांव की 2500 से ज्यादा प्लॉटें यहाँ पर बिकी गई और खरीदी गई। लेकिन वो खरीदने वाले जो थे या तो लोकल नेता थे या भाजपा के नेता थे या अधिकारी थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी वहां पर जमीन खरीदने की नौबत आ गई। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा गया कि दाल 100 रुपए किलो बताकर हंस रहे मंत्री सूर्य प्रताप शाही को ये रेट लिस्ट देखना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि अरहर की दाल 180 रुपए किलो, लाल राजमा 170 रुपए किलो, कारी उड़द दाल 130 रुपए किलो, मूंग की दाल 120 रुपए किलो, उड़द धुली 130 रुपए किलो का बाजार भाव है। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से प्रियंका गांधी ने घेर लिया है भाजपा सरकार को और कीमत को लेकर के, महंगाई को लेकर के यहाँ पर प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट डाला जिसको सुनकर के भाजपाई या कहे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी ने महंगाई का मोर्चा खुद संभाल लिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलेंगे किसान, एमएसपी समेत इन मुद्दों पर हल्ला बोल करेगी एसकेएम। जी हां दोस्तों, देश के अन्नदाता एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ एमएसपी समेत किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है जिसमें 17 राज्य से 150 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें किसानों की पेंशन, एमएसपी और अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। किसान नेता का कहना है कि 3 काले कानून के साथ सरकार तानाशाही का रुख अपनाना चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि वह किसानों के हित के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। आंदोलन से पहले सभी राज्यों के संगठनों को मजबूत किया जाएगा। अन्नदाताओं की जो मांगे हैं उसे लेकर एक मांग पत्र तैयार किया जाए। इस किसानों के बीच प्रसारित करने का भी प्लान है। ऑल इंडिया मूवमेंट के जरिए किसानों की आवाज को दोबारा उठाया जाएगा। किसान संगठन का कहना है कि अन्नदाताओं के साथ सरकार ने झूठ बोला है। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों ने फिर से कर दिया बड़ा ऐलान, जिसको सुनकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि दोस्तों अभी बड़े बड़े राज्यों में जो है वो विधानसभा चुनाव होना बाकी है और किसान आंदोलन को जब उन्होंने कील से रोकने की कोशिश की थी, यहाँ पर रबर बुलेट चलाने की कोशिश की थी किसानों पर, उसका नतीजा इनको भाजपा को जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। अगर इस बार ऐसा ही रहा तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी भाजपा को हारना पड़ सकता है। इसी को लेकर के किसान से बात किए बिना झूठी एमएसपी के प्रस्ताव का जिक्र किया गया है, जबकि पुरानी एमएसपी की घोषणा की गई है। एसकेएम ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए एक अपडेट मांग पत्र पेश करने की योजना बनाई है। 16 से 18 जुलाई के बीच एसकेएम राजनेतृत्व यहाँ पर रूप से सांसदों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सांसदों से मांग की जाएगी कि वह किसानों की डिमांड को लेकर के एनडीए सरकार पर दबाव बनाए, अन्यथा इसका जवाब फिर से किसान जो है वो आंदोलन करके देगी। और अगर वापस किसान आंदोलन पर उतर जाते हैं तो भाजपा को किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से किसानों ने बढ़ा दी है भाजपा की टेंशन और किसानों ने साफ साफ बोल दिया है वापस किसानों के मुद्दे पर आ जाए, एमएसपी कहाँ है इसका जवाब दे और सारे कानून के बारे में बताएं, अन्यथा किसान फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भाजपा को घेरने वाला प्लान, राहुल प्रियंका की जोड़ी अब करने जा रही है बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए देश भर में लगातार जमीन तैयार कर रहे, कभी वह मणिपुर जा रहे हैं
तो कभी हाथरस, उन्हें कभी असम में बाढ़ पीड़ित से मिलते हुए देखा जा रहा है, तो कभी रायबरेली में मरीजों से। रायबरेली वही सीट है जिसे राहुल ने जीती हुई वायनाड सीट को छोड़कर चुना है। राहुल गांधी रायबरेली का 2 बार दौरा कर चुके हैं। यूपी में राहुल गांधी का यह तीसरा दौरा रहा है। अब लगता है कि यूपी में कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उठा ली है। पहले यूपी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर थी, लेकिन अब उन्हें वायनाड से चुनाव लड़ने का जिम्मा सौंपा गया है। मतलब एक पास है उत्तर तो दूसरे के पास है दक्षिण। कांग्रेस की भाई बहन की जोड़ी ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा से जीतती है तो देश के दोनों छोरों में से पार्टी अब भाजपा को घेरने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने बना लिया है बड़ा प्लान, और राहुल गांधी ने हाल ही में रायबरेली का दौरा किया था, जहां उन्होंने एम्स पहुंचकर मरीजों का हाल चाल पूछा था। उन्होंने यहाँ पर 10 साल की एक बच्ची के साथ लूडो भी खेला था। और राहुल के यूपी दौरे को लेकर के कहा जा रहा है कि वह अब यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह इस राज्य को लेकर बेहद गंभीर हैं। राहुल ने इस तरह के दौरे से पार्टी को यूपी में मजबूती मिली वाली है। यही वजह है कि राहुल ने वायनाड को छोड़कर रायबरेली सीट को अपनी संसदीय सीट के तौर पर चुना है। और हालांकि राहुल गांधी की असली अग्नि परीक्षा यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में होगा। इससे यह पता चलने वाला है कि राहुल गांधी के यूपी से सांसद बनने के बाद पार्टी यहां पर कितनी मजबूत हुई है। हालांकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने का काम प्रियंका गांधी ने किया है। उन्होंने रायबरेली में 9 दिन और अमेठी में 7 दिन चुनाव प्रचार किया था। और प्रियंका गांधी ने, अगर यहाँ कहा जाए कि भाजपा को अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने भी बड़ा झटका दिया है तो प्रियंका गांधी ने दिया है। और यहाँ पर लोकसभा में जो है कांग्रेस मजबूती के साथ प्रियंका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई है। और राहुल गांधी चाहते हैं अब कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें भाजपा का क्लीन स्वीप से हार जाए और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सरकार बने। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। मणिपुर आज भी बटा हुआ है। प्रधानमंत्री राज्य का दौरा कर शांति की अपील करें, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ है और वह 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य का दौरा, लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दल मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाएंगे और सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। राहुल गांधी ने सोमवार को मणिपुर का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। उन्होंने अपने इस दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा भी किया था। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठेगा। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए पोस्ट किया कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद मैं तीसरी बार यहां आ चुका हूं, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आज भी प्रदेश को टुकड़ों में बांटा हुआ है, घर जल रहे हैं, मासूम जिंदगियां खतरे में हैं और हजारों परिवार राहत शिविर में जीवन काटने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद मणिपुर आकर प्रदेशवासियों की तकलीफ सुनने के साथ ही शांति की अपील करनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। वीडियो के मुताबिक जब राहुल गांधी ने महिलाओं के एक समूह के समक्ष सवाल किया कि हिंसा क्यों शुरू हो, तो उन्होंने कहा कि गलतफहमी के कारण शुरू हुई और हिंसा से किसी का फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी गए थे मणिपुर, वहाँ की जनता से मिलने जो यहाँ पर परेशान है और अभी भी मणिपुर में शांति बहाल नहीं हुई है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से एक बड़ी अपील कर डाली है। कहा है कि अभी तक आप मणिपुर आखिरकार क्यों नहीं आए? क्या आप देश को मणिपुर का यहाँ पर जो है मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मानते हैं? क्या मणिपुर को लोगों को आप देश का नागरिक नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो आप एक बार मणिपुर आइए, यहाँ की जनता से मिलिए, उनकी तकलीफों को सुनिए और शांति की अपील करिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से साफ साफ कहा है कि राज्य में आइए और शांति की अपील कीजिए, जिससे मणिपुर में सब सही हो सके। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। रुपोली की जनता ने जेडीयू को नकारा, पप्पू यादव बोले कांग्रेस की विचारधारा जहां खड़ी रहेगी
मैं वहां खड़ा रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार की रुपौल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जेडीयू पर हमला करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि रुपौल की जनता ने जेडीयू को नकार दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि बिहार की रुपौल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने जेडीयू पर सवाल करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जेडीयू को नकार दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पप्पू यादव ने कहा कि मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मेरे जीवन पर आम आदमी और गरीब का अधिकार है, मैं वही करता हूं जो समाज को अच्छा लगता है। रुपौली अत्यंत पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का इलाका है। 20 सालों में रुपौली ने जेडीयू को वोट दिया। या 20 सालों से इतना पिछड़ा क्यों है? कांग्रेस की विचारधारा जहां खड़ी रहेगी वहां पप्पू यादव खड़ा रहेगा। मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जेडीयू को नकार दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में उपचुनाव होने हैं और यहाँ पर जो है भाजपा को या कहे कि जेडीयू को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है बिहार की जनता। और यहाँ पर पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ बिहार में जो है जेडीयू जितनी भी सोच रखती थी, नीतीश कुमार जो भी करते थे, पलटी मार मार कर म्यार मार कर बिहार की जो हालत नीतीश कुमार कर दी है उसका जनता अब की बार जवाब देगी। और अब की बार जो बिहार की जनता चाहती है वो होगा। और पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा जहां खड़ी रहेगी वहां पप्पू यादव खड़ा रहेगा। और पप्पू यादव के जीवन जो है गरीबों के लिए है, ये बिहार की जनता के लिए है। जब तक पप्पू यादव खड़ा है बिहार की जनता के सेवा में लगा रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता है अगली खबर की तरफ। 6 वर्ष के बाद भी परीक्षाओं का परिणाम घोषित न कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है योगी सरकार, अजय राय का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, 2018 में उत्तर प्रदेश सेवा आयोग द्वारा 1388 पदों के लिए जेईई परीक्षा संपन्न कराई गई थी, जिसका 6 वर्ष बाद भी परिणाम घोषित नहीं हुआ है। भाजपा सरकार सिर्फ परीक्षा लीक कराकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के साथ संपन्न हुए परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित नहीं कर रही है। यह बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कही। उन्होंने कहा कि 6 वर्षों से सरकार के चक्कर में लगाते लगाते भी परिणाम नहीं आया तो अभ्यर्थियों ने धरना दिया, लेकिन इस निरंकुश सरकार की मंशा साफ है, ना हक देंगे और ना ही मांगोगे तो पुलिस से पिटवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अजय राय ने बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है जो परीक्षा अब हुए हैं उन सब के पेपर लीक करा दिए गए। जो परीक्षा 6 वर्ष पहले हुए थे उन परीक्षाओं का पेपर तो लीक नहीं हुआ, लेकिन उनका परिणाम 6 वर्ष बाद भी अभी तक घोषित नहीं हो पाया है, जिसके चक्कर में युवाओं का भविष्य जो है वो बर्बाद हो रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यहाँ पर योगी सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है युवाओं के साथ यहाँ पर गलत कर रही है। यह जनता देख रही है, युवा देख रहे हैं और इसका जवाब जो है वो विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता और यूपी के युवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अजय राय ने बड़ी बात कह दी और यही नहीं दोस्तों, अजय राय ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार की मंशा साफ है, ना हक देंगे और अगर हक मांगोगे तो पुलिस से पिटवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर योगी सरकार या कहे कि भाजपा सरकार जो है ना हक दे रही है और अगर कोई विद्यार्थी जो है हक मांगने के लिए रोड पर आंदोलन करता है या कहीं शांतिपूर्वक आंदोलन करने की कोशिश करता है तो वहां सरकार जो है पुलिस के डंडों से उनको पिटवाती है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कही बड़ी बात, राजस्थान बजट को बताया महज खाना पूर्ति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट को लेकर के कई अहम घोषणा की गई, लेकिन विपक्ष नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इसे निराशाजनक बताया है। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बजट को लेकर के तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, नौजवानों और बेरोजगारों के लिए कोई बड़े वादे नहीं किए गए हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इससे पहले उनकी सरकार ने जो वादे किए थे उसे भी पूरा नहीं किया गया और ना ही किया जा सकता है। लोगों को उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। खास तो इस बजट में कुछ नहीं है, बस
बढ़ा गया है। इस बजट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। सचिन पायलट ने बजट पेश करने होने के दौरान सदन में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जबकि कांग्रेस के नेता शोर शराबा कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और राजस्थान में बजट पेश किया गया और इस बजट को लेकर के अब सचिन पायलट ने विधानसभा से बाहर आकर के भाजपा सरकार को घेर लिया है और यहाँ पर साफ साफ कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के बजट पर कहा है कि भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे वह पूरे नहीं हो पाए। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के टाइम में भाजपा सिर्फ वादा करती है, लेकिन जब जब काम करने का समय आता है तब भाजपा जो है अपने पैर पीछे खींच लेती है और यह बजट उसका सबूत है, क्योंकि जितने भी वादे भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे, इस बजट में एक भी वादा को पूरा नहीं किया गया है। और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट को सिर्फ पेश किया गया है, सिर्फ पढ़ा गया है। इस बजट में ना ही युवाओं के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है। पता नहीं ये बजट पेश के लिए किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट ने बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा सरकार को और साफ साफ कह दिया है कि आखिरकार इस बजट में कुछ भी नहीं है, तो इसको पेश किया ही क्यों गया। और जनता के हित में राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भाजपा ने बड़े बड़े वादे कर दिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इस बजट को देख लीजिए, भाजपा ने इस बजट में साबित कर दिया कि वो भाषण देना जानती है, काम करना नहीं जानती है। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से घेर लिया सचिन पायलट ने भाजपा सरकार को राजस्थान में। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख